नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी में। और आज हमारा टॉपिक है मोगरा का पौधा। मोगरे के पौधे में अगर आपके भी फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां बन करके गिर जा रही हैं या आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुड़ रही हैं, तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपका पौधा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है और फूल भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स आप सभी के साथ आज हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों था कि अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या अगर कलियां बन रही हैं और वो बन के गिर जा रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है। तो दोस्तों, आपके पौधे में अगर आप इसको सबसे पहले तो इसे आप अगर अच्छी धूप वाली जगह पे नहीं रख रहे हैं, तो ये आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो मोगरे का पौधा होता है वो एक गर्म जलवायु का पौधा है। इसको अच्छी धूप जब तक नहीं मिलेगी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। आपके पौधे में फर्टिलाइज़र की कमी है। तो अगर आप अपने दोस्तों पौधे में जो है इसकी मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र समय समय पे नहीं दे रहे हैं, तो पौधा जो है वो अच्छी तरीके से कलियां नहीं बना पाएगा। इसके लिए आप अपने पौधे में दोस्तों फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो आपको बढ़ानी पड़ती है। तो इसके लिए आप अपने पौधे में केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है दोस्तों, आप वो दे सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। पर आप 15 से 20 डेज़ के गैप में अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी कर दीजिए, जिससे कि पौधे में न्यूट्रिशन बना रहे और पौधा पूरी गर्मी आपका अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता रहे। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र हमें देना है उसके लिए आप अपनी मिट्टी की पहले हल्के हाथों से गुड़ाई कर लीजिए। देखिए दोस्तों, गुड़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए होता है कि जो नीचे हमारी जड़ें होती हैं, मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक तरीके से पानी देते देते फ्लैट हो जाती है और उसमें इसकी वजह से नीचे जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें जो है हल्की गुड़ाई करने से जो एयर पॉकेट्स बनने लगते हैं मिट्टी में, वो उसकी वजह से जो है जड़ें अच्छी तरीके से अपना काम कर पाती हैं। हल्की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा हम साइड करेंगे और इसमें हम जो है आज यूज़ करने वाले हैं केले का फर्टिलाइज़र। तो केले को जो हमारा जो छिलका जो बच जाता है दोस्तों, हमने उसको जो है वो धूप में सुखा लिया है और धूप में सुखा लेने के बाद हम उसमें जो है इसको हम ऐसे ही इसको हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी में जो है इसको बारीक पीस करके इसका जो पाउडर फॉर्म है, आप उस फॉर्म में भी इसको अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर आप इसको आपके लिए आसान और करना चाहते हैं, इससे आपको ये झंझटिया काम थोड़ा सा लग रहा है दोस्तों, तो आप इसको जो केले के छिलके होते हैं आप उसको नॉर्मल पानी में एक किसी बेकार बॉटल में आप भिगो के रख दीजिए 1 दिन के लिए, और उसका बाद इस पानी को छान के आप अपने पौधे में दे दीजिए। इससे भी आपके पौधे में जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे केले के छिलके के फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में दोस्तों पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये अपने आप इसी मिट्टी में ये डिज़ोल्व हो जाएगा। जब आप 15 दिन बाद आप इसको जब गुड़ाई करेंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मिट्टी की खासियत ही दोस्तों यही होती है। तो इस तरीके से आप देखिए, जैसे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही इस तरीके से करना है। इससे आपके पौधे में जो कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां बन के गिर जा रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसके बाद भी दोस्तों कलियां नहीं बन रही हैं, तो जो हमने आपको पहला रीज़न बताया था कि आप अपने पौधे को शायद अच्छी धूप वाली जगह पे नहीं रख रहे हैं, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कलियां गिर रही हों। एक मेजर कारण दोस्तों और हो सकता है कि आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देते होंगे, कि आप ये सोच रहे होंगे कि गर्मी का मौसम है, पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, तो हम इसमें सुबह शाम पानी देते जा रहे हैं। मतलब मोगरा नहीं, किसी भी पौधे में आप अगर ऐसा कर रहे हैं, तो हर पौधे की जो अपना नेचर है दोस्तों वो अलग होता है। किसी किसी पौधे में जो है
पानी की आवश्यकता लिमिटेड होती है, किसी किसी पौधे को 2 टाइम आवश्यकता होती है। तो आपको उनका नेचर गार्डनिंग करते करते ही दोस्तों समझ में आएगा। आपको जो मोगरे के पौधे की मिट्टी है उसे सिर्फ नमी बना के रखनी है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे दोस्तों तो भी ये प्रॉब्लम होगी और आपकी जो इस प्लांट की जो जड़ें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ टिप्स ऐसी थी जिसके कारण आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं, गुच्छों में आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो आप इसकी समय समय पे दोस्तों, जैसे आपका फ्लावर खिल गया है तो आप 2-3 नोट से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कटिंग कर दी, इसकी 1 नोट के बाद अगर आप कटिंग कर देते हैं तो वहाँ से हमारी नई ब्रांच निकलती है और वहाँ पे हमारा कलियां बनना शुरू होती हैं। क्योंकि मोगरे के प्लांट का ये नेचर ही है कि वो नई ब्रांच पे ही अपने फूलों को खिलाता है। जब जैसे ही फूल खिल गए आपने उसको वहाँ से ऊपर से कट कर दिया, उस जगह से पौधा नए ब्रांच निकालना शुरू कर देगा। तो जब नई ब्रांच निकालनी है दोस्तों तो भी हमें पौधे को फीड कर देना होगा। उसके लिए आप अपने घर में जो रखी हुई चाय पत्ती होती है उसका 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का पाउडर अगर आप यूज़ करते हैं, या डायरेक्ट ही आप अगर 1 चम्मच अपने पौधे में डालते हैं मिट्टी में उसकी, तो भी आपका पौधा बहुत जल्दी स्पीड में नई नई ब्रांचेस निकालेगा और फिर कलियां बनाना शुरू कर देगा। आई होप दोस्तों कि आप सभी को ये जानकारी समझ में आई हो और पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।